बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, आपने या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इन क्वेश्चंस को जो वैल्यू आपको नंबर दिया जाएगा उसको कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट में उन्होंने दे दिया और कुछ नहीं, आपने जस्ट नंबर देखना है, जो नंबर गिवन है उसको आपने देखना है और ये चेक करना है कि किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, आपको जो नंबर दिया गया है वो आपके पास है 3 × 10⁸ सो यहाँ पे आप उसको राइट कर लेंगे। 3 × 10 पावर्स में वैल्यू देखें आपको 8 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड यूनिट उसका दिया गया है, तो आपने उसको भी राइट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अब देखें इसको क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी है 10 की पावर के विदाउट। ठीक है, कि 10 की पावर्स में नहीं, आपने उसको लिखना सिंपल जैसे आप लिखते हैं 3000, 4000, 10000, 2420 इस तरह से जैसे आप लिखते हैं, तो उस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले आपने इसका कोफिशिएंट लिखना होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीन सिंपल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म होगी जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें 3 जो है वो कोफिशिएंट है, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। एक्सपोनेंट 10 की पावर में जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट है, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप देखें कि आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका डेसिमल अब यहाँ पे नहीं है, मीन यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब 10 की पावर 8 है, इट्स मीन जो आपका डेसिमल था वो कहाँ पे होगा, जो 10 की पावर 8 जो है वो पॉजिटिव भी आई है, इट्स मीन वो राइट साइड पे होगा, आपने उसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तभी पावर इसकी 8 बनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे अगर हम राइट करें ना इस तरह से, इसको देखें कि ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं दिया गया, मीन यहाँ पे होगा क्योंकि 0 0 आगे आया होगा, इसीलिए उसने पॉइंट नहीं राइट किया फिर। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ही नहीं कोई 3 के बाद। यहाँ पे आपने मूव किया होगा, कहाँ से किया है, इस साइड से इधर को किया, तभी वो पॉजिटिव है। कितने प्लेस है 8, तो इतने ज़ीरो लगे होंगे यहाँ पे 6 7 8। तो ये जो नंबर है ये आपका होगा, ये जो डेसिमल होगा वो आपका इस प्लेस पे होगा। ठीक है, सो ये नंबर आप यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। 3 और 8 0 आप साथ ऐड कर दें। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में था। अब देखें इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नहीं गिवन, मीन वो यहाँ पे होगा, यहाँ से आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, आप यहाँ पे मूव करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर में उतने प्लेस जितने आपने मूव किया वो आपने लिख देना है। 8 प्लेस मूव हुआ है तो आप इस तरह से उसको राइट कर देंगे। जब आप उसको ऑपोजिट करेंगे तो आप इस तरह से उसको राइट करेंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज। सर्कमफेरेंस जो अर्थ का है इक्वेटर पे वो आपको इतना दिया गया है। ठीक है, मीटर्स में दिया गया है। एक्सप्रेस इज, अच्छा एक आपने यहाँ पे जो उसका था ना यूनिट वो आपने राइट करना है, मीटर पर सेकंड था वो आप राइट कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें उसने बोला है मीटर्स एक्सप्रेस दिस नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको अब कन्वर्ट करना है। ये नंबर है, आप नंबर यहाँ पे राइट कर लेंगे 4007500, इस तरह से आप इसको राइट कर लें। ये नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है आपने इसको। अब देखें डेसिमल यहाँ पे भी गिवन नहीं है, इट्स मीन डेसिमल आपका इस प्लेस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब आपने उसको कहाँ पे मूव करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है फर्स्ट उसके बाद आपने उसको मूव करना है। अब यहाँ से देखें इस साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला है, उसके बाद राइट करेंगे, मीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप मूव करके इस प्लेस पे लेके गए हैं डेसिमल को। ठीक है, अब कितनी प्लेस आपने मूव की है उतनी आपने 10 की पावर में राइट कर दी ना, पॉजिटिव राइट करनी है क्योंकि राइट से आप लेफ्ट को मूव किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर आप 7 राइट कर देंगे। अच्छा, अब स्टार्ट में जो नंबर आपने लिखना है वो है 4.0075। ठीक है, और 10 की पावर 7। अब देखें
आप कहेंगे कि 0 था तो आपने क्यों उसको लिखा, लेकिन 0 के आगे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट जहाँ पे ख़त्म होते होंगे उतना नंबर आपने कोफिशिएंट में राइट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 4.0075 राइट किया, यहाँ से मूव हुआ है 7 प्लेस मूव हुआ है, तो 10 की पावर आपने यहाँ पे 7 जो है वो राइट कर देना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द डायामीटर ऑफ मार्स इज, इतना डायामीटर है 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको जो नंबर दिया गया है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, हम उसको राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। साथ में यूनिट है किलोमीटर आप राइट कर दें। इसका आपने सबसे पहले कोफिशिएंट राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको राइट करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्म जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आपकी साइंटिफिक फॉर्म होती है 10 की पावर्स में, उसके अलावा जो होती हैं वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म आ रही है। सो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले कोफिशिएंट राइट करना है, ये वैल्यू जो 10 की पावर से पहले मल्टीप्लाई में आ रही है वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 6.7779, ठीक है। ये आपके पास कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट 10 की पावर वो आप राइट कर दें, कोफिशिएंट आपके पास एक्सपोनेंट आ गया। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब यहाँ से सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें कि जो डेसिमल है, पावर पॉजिटिव है, डेसिमल यहाँ पे है, इट्स मीन आपका जो डेसिमल होगा वो इस इधर से मूव हुआ होगा, कितने प्लेस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसको ले जाएं 3 1 2 3, यहाँ से मूव, यहाँ पे था आपने मूव किया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके गए, इसलिए आपने पावर में 10 ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे उसको राइट कर देना है। जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो 6.777 राइट करें, यहाँ पे आप लिख देंगे पॉइंट और ये 9 आपने लिखना है क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट आपने राइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई है फाइनल, किलोमीटर आप साथ में लगा दें। जब आप इसको अगेन कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी स्टैंडर्ड, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कन्वर्ट करें। आपने 3 डिजिट मूव किया है, लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 6.777 और 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। डायमीटर अर्थ का दे दिया है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि आपको दी गई है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर लिखना है तो नहीं लिखना तो भी कोई इशू नहीं है। डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट आप लाजमी राइट करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखें इसको आपने करना है कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको कोफिशिएंट दिया गया है 10 की पावर से पहले, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से पहले होता है 1.2756, आप वो राइट कर लेंगे फर्स्ट पे। सेकंड एक्सपोनेंट राइट करना होता है, 10 की पावर जो दी जाती है वो आप राइट कर लें, 4 दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 10 की पावर 4 है, मेन डेसिमल यहाँ पे है, 4 प्लेस यहाँ पे इधर को मूव हुआ होगा इसलिए पावर पॉजिटिव है। सो आपने राइट साइड पे इसको मूव कर लेना है, 4 प्लेस 1 2 3 4 ये प्लेस है, 4 प्लेस यहाँ पे लें, ठीक है। सो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, आप इसको पॉइंट नहीं लगाएंगे। 1 2 7 5 6 पॉइंट इसलिए नहीं लग रहा, यहाँ पे लगा भी दें तो कोई इशू नहीं है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं थी, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहे थे, ठीक है। सो इसलिए आपने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर ज़ीरो भी होता तो भी आप इसको राइट कर सकते थे, लेकिन उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपने जस्ट नंबर देखना है, नंबर देखने के बाद आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन ऑर्डिनरी फॉर्म होगी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किए हैं।